हेलो दोस्तों, नमस्कार। अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, प्रतिष्ठा क्लासेस आपको लगातार मैथमेटिक्स सिखा रहा है, रीजनिंग। बस आप प्रतिष्ठा क्लासेस सब क्लासेस फ्री। बस आप चैनल पे बने रहिए और पढ़ते रहिए डेली। अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्दी से आपकी तरक्की। देखिए, तरक्की के क्रम में आपको कैलकुलेशन कैलकुलेशन अगर आप तेज़ नहीं करेंगे तो आप परीक्षा इस बात को एकदम पूरी आपकी जो अर्थमेटिक है, कैलकुलेशन पे ही कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ फार्मूलाओं से होंगे। तो सब चीज़ बताया जाएगा, आपको फार्मूला सारे बताए गए हैं, सिम्प्लीफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन में सारे फार्मूले पुनः देखिए हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। प्रैक्टिस में आप देख लीजिए बताएंगे। सामने देखिए आपके क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे। देखिए लिखा है ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 और बी प्लस बी सी माइनस ए सी बराबर 10। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी का आपको मान ज्ञात क्या करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की आपको वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 10 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट, इसका आपको मान ज्ञात। ठीक है, आप देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है, मैं इसी का स्क्वायर कर दे क्योंकि दो रूट आना है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से कर लें ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी में ए प्लस बी माइनस सी का हम गुणा कर लें, ठीक है, स्क्वायर कर लिया। देखिए क्या आएगा, जो आएगा हम यहाँ सामने लिखते चल रहे हैं। ए में ए का गुणा किया ए स्क्वायर हो गया, ए में बी का गुणा किया प्लस ए बी हो गया, क्या सी में गुणा किया प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ए हो गया। फिर आगे देखिए बी का गुणा किया, बी में ए का गुणा किया ए बी हो गया, बी हो गया। फिर देखिए बी में बी का गुणा किया प्लस है बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए बी का सी में गुणा किया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस बी सी हो, माइनस बी सी हो गया। अब देखिए सी का हम गुणा करेंगे यहाँ से। अब ए में सी का गुणा किया, प्लस माइनस माइनस होता है माइनस ए सी हो गया। बी में सी का गुणा किया, ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है बी सी हो गया। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी, क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया, क्या हो गया। पहले हम देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिख लेंगे, जो माइनस वाला हो उसको भी लिख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर ये वाला हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ से देखिए ए बी और ए बी प्लस है, दो ए बी हो तो दो कॉमन ले लिया, ए बी हो गया माइनस। देखिए माइनस बी सी है, माइनस बी सी है तो टू बी सी हुआ तो दो कॉमन ले जाते हैं, यहाँ पे क्या हो गया आपका बी सी हो गया। उसी प्रकार सी ए या ए सी हो गया, कितना हो गया। तो देखिए ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया। देखिए आपको बताया जा रहा है एक्चुअली कि आप समझ जाएं तो आसानी से काम कर लें क्वेश्चन पे। ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी सी सी हो गया, ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आप देखिए सबकी वैल्यू दिया है, वैल्यू किसका पूछा है यहाँ से, इसी की वैल्यू पूछा है, वैल्यू पूछा है ना। ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या दिया है 5। यहाँ आप देखिए 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आप इसको इतने को छोड़ दीजिए, इतना पूछा है। देखिए ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू कितना दिया है 10, 10 दिया है। तो 2 गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 2 गुणे 10, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया ना। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 25, इधर 20 प्लस इधर माइनस हो जाएगा माइनस 20 बराबर क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ गया इतना। इसी की वैल्यू पूछा है तो 25 में से 20 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 5, 5 इसका उत्तर हो जाएगा। 25 में से आप 20 घटाएंगे यहाँ से देखिए
25 में से 20 घटाएँगे तो आपको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा ना? 5 मिलेगा। ये 5 आपका उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कितना उत्तर हो गया? 5 हो गया। इस बात को आप समझ रहे हैं? देखिए इतना हम आपको गुणा करके दिखाए ताकि आप गुणा करके एक बात समझ लें कि आपको समझ में आ रहा है। गुणा करके आपको इसलिए दिखाया गया, क्वेश्चन में गुणा करके आपको इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे, गुणा करके इसलिए आपको दिखा दिया गया कि आपको एक बात है गुणा करना आ जाए, दूसरी बात क्वेश्चन को जाँच करना भी आ जाए, तीसरी बात जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ेशन हो जाएगा, मेमोरी में याद हो जाएगा, ठीक है? बाकी ये सब फ़ॉर्मूला हमने पहले लिखवा चुका है, इसको पहले वीडियो देखेंगे तो आपको बताया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से क्या था, ये क्वेश्चन था a प्लस बी माइनस सी बराबर 5 तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू 10 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ गई तो मैंने क्या किया ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया। जब इसका होल स्क्वायर कर दिया देखिए यहाँ से गुणा किया है मैंने, ए में ए का गुणा किया ए स्क्वायर हो गया, ए में बी गुणा ए बी हो गया, ए में सी गुणा किया ये प्लस है माइनस माइनस हो गया माइनस ए सी। यहाँ तक हो गया। फिर हमने बी का गुणा किया ये भी प्लस है, इधर कुछ नहीं साइन है तो प्लस मान लिया जाता। बी में ए का गुणा किया ए बी हो गया, यहाँ लिख लिया गया। प्लस 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 होता है, बी में बी का स्क्वायर बी गुणा किया बी घाते 2 हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस 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 20 ये लिख लिया गया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, फिर हमने जो किया, हमने ये किया सी का गुणा किया, क्योंकि ये माइनस सी है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो गया, माइनस ए सी हो गया, ए में सी का गुणा किया गया, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बी सी हो गया, ये लिख लिया। माइनस माइनस प्लस होता है प्लस सी, कितना हो गया? तो आप देखिए ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस, देखिए सब दो दो बार है, दो बार आपका क्या है, देखिए सब दो दो बार है, दो बार आपका क्या है, ये भी है, और देखिए कहाँ ए बी है, एक ए बी है, दो बार ए बी है, तो ट्वाइस बाहर निकाल लिया गया, ए बी यहाँ लिख लिया गया। देखिए बी सी है माइनस बी सी, दो बार बी सी हो जाएगा, माइनस साइन किया बी सी हो गया, सी ए हो गया। अब देखिए ए सी या सी ए एक ही बात है, गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ए सी हो गया और ये ए सी, तो क्या हो गया, ए सी या सी ए बात एक ही है, तो यहाँ सी ए लिख दीजिए, इतना आ गया। सब दो दो बार है, देखिए ये भी दो बार है, ये भी दो बार है, और बी सी भी दो बार है, तो ट्वाइस बाहर लिया। इसकी वैल्यू देखिए दिया है 10, तो 10 में 2 कटेगा 20 हो गया। इसकी वैल्यू पूछा है, इधर क्या है 5, इसके बराबर 5 दिया हो, 5 स्क्वायर 25 है, 25 में से आप 20 घटाना है तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 उत्तर, ठीक है। बात समझ में आई आपको? देखिए आप समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझ में आए। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, दिया है ए बराबर दे रखा है यहाँ से, देखिए ए बराबर 2022, बी बराबर आपका दिया हुआ है, बी बराबर दिया है 2021, सी बराबर आपका दे रखा है 2020। तो फाइंड आउट वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस सी ए बराबर होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल, इसकी फार्मूला है। ये इसका क्या होता है, ये इसका फार्मूला है, और ये आपको हमने बताया भी है, अगर ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए अगर प्रयास करें यहाँ से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, तो दो बार ए आएगा, दो बार बी आएगा, दो बार सी आएगा आएगा, और दो बार ए बी आएगा, दो बार बी सी आएगा, दो बार सी ए आएगा आएगा, दो से तो ए बी बी सी सी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए बी बी सी सी ए मिल जाएगा, हाफ ऑफ यही फार्मूला होता है। तो आप देखिए इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1/2 कर लीजिए, कर लिया।
इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप जानते हैं कैसे सॉल्व करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है आप जान लेंगे, अगर इसी को सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये बताया गया फार्मूला है, तो आपको कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा, जानना भी है। कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से। ठीक है बाबू? तो आप देखिए यहाँ से, ए की वैल्यू कितना है? 222 में से 221 घटा दीजिए। चलिए लिख देते हैं। इसको थोड़ा-सा और यहाँ से लिखते हैं। हाफ हाफ 222 में से 221 घटाना है। सॉरी 2022 में से 20 से 21 घटाना है। 20 से 21 घटाना है प्लस 20 से 21 में से बी माइनस सी है। 20 से 21 माइनस 20 प्लस सी ए है या ए सी है। तो आप देखिए सी माइनस ए है, बड़े में छोटे घटाएंगे तब वो आएगा। 2020 से 2022 घटा देंगे। ए माइनस सी के स्क्वायर लिखें या सी माइनस ए का स्क्वायर लिखें, बात वही है। चलिए अगर मैंने वहां लिखा है तो वहीं लिख देते हैं। ठीक है, कितना हो गया? तो आप देखिए यहाँ से, ये हाफ ऑफ हो जाएगा। ये देखिए कितना है, एक का स्क्वायर हो जाएगा, कितने को स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वो भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका उत्तर यही देखिए, देख के बता रहा हूँ। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है। ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में आप 2 से भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 3 मिल जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए हाफ ऑफ 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 6, 6/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 बराबर 3। 3 आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप जब फार्मूला याद है, आपको फार्मूला याद है, फार्मूले की समझ है, तो इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया है ए बराबर 2022 2022, बी बराबर 2021, सी बराबर 2020 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, ए बराबर 2022, बी बराबर 2021 और सी बराबर 2020, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। ए बी सी की वैल्यू दिया है, तो आप यहाँ से देखिएगा एक बार इसका जब ओरल लगाना है, जैसे आपको फार्मूला पता है कि इसका हम इन सबका अंतर बारी बारी से करके उसको स्क्वायर का हाफ कर लेंगे, हमें मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ से, देखिए 2022 में 2021 घटाएंगे, एक मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक मिलेगा, एक का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस फिर यहाँ से देखिए 2000 इसमें से ये घटाएंगे, तब भी आपको एक मिलेगा, एक का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से इसको आप घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे। कर लिया? तो ये आपको क्या मिल गया? एक के स्क्वायर, दो, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक यहाँ एक, एक के स्क्वायर एक होता है, फिर एक का स्क्वायर एक, एक दो हो गया, दो का स्क्वायर 4 होता है, आपको 6 मिल गया। इसी का हाफ करना था, तो 2 तिहाई 6, 3 आपको मिल गया। 3 आपको क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन आपको ये पता रहे, देखिए आपको एक चीज यहाँ से पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक चीज आपको पता होना चाहिए, किसका क्या होता है, किसका स्क्वायर क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपका। जैसे ये बी सी की वैल्यू दी है, ये आपने मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, एक लाइन में ही सॉल्व हो गया।
इसका मीनिंग ये है कि आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता रहेगा तब आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर होगा हाफ ऑफ ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना आपको पता होना चाहिए कि इसके बराबर ये जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ये आपको पहले से याद होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार 1-2 क्वेश्चन अपने से बना के सॉल्व करेंगे। जब भी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आएँगे आप सॉल्व कर जाएँगे। ठीक है? देखिए ये सब क्वेश्चन ओरल बेस पे होता है, ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन गलती होने लगेंगे तो आप क्या करोगे, कंपटीशन से बाहर चले जाओगे, कंपटीशन से क्या हो जाएंगे आप, बाहर चले जाएँगे। ठीक है? इस क्वेश्चन को देखिए आप। कंपटीशन से क्या होगा, आप बाहर चले जाएँगे। तो आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लिखा है, अगला क्वेश्चन है 5.5 टू 5.5 माइनस 5.5 इंटू 5.5 माइनस 16.5 16.5 प्लस 1.5 इंटू 1.5। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप देखिए अगर हम लिख लें किसके बराबर होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये देखिए अगर हम इसको लिख लें 5.5 का स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा प्लस 1.5 का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। ठीक है? आप देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया। जैसे ये देखिए 5.5 है तो इसको लिख लिया 5.5 का स्क्वायर, लिख लिया। क्या लिख लिया 5.5 का स्क्वायर लिख लिया। फिर यहाँ से देखिए 165 है तो मैंने क्या किया 2 किया 5.5 इंटू 1.5, तो इसमें 2 को दिया 3 हो गया। फाइंड 5.5 में 5.5 में अगर हम 3 का गुणा करें, 3 बचे 15 एक 5 3 15 एक 16 एक अंक पे दशमलव लगा दिया। तो इतना आ गया, ये आ गया ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया ना। आप ये जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ए माइनस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कह सकते हैं पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या धन दूसरी संख्या का वर्ग। तो देखिए पहली संख्या का वर्ग है 5.5 माइनस 2 इंटू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया, ये देखिए 5.5 में 1.5 घटाएंगे 4 मिलेगा, आपको 4 का स्क्वायर मिल गया। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 मिल गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 16 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो यहाँ आपका क्या मिल गया 16, 16 मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। देखिए आप देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन लिखा है 5.5 इंटू 5.5 माइनस 16.5
प्लस 1.5 इंटू 1.5। इसका मतलब ये है कि 5.5 गुणे 5.5 माइनस 16.5 प्लस 1.5 गुणे 1.5 एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप देखिए, आप अगर पहली संख्या का वर्ग अगर इसकी बात करें, यहाँ से ये 5.5 का स्क्वायर है और इसकी बात करें तो ये 1.5 का स्क्वायर है। ये दो हो गया। अगर हमें मिल जाए यहाँ 2 गुणे 1.5 इंटू 5.5, तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसी का हम गुणा कर लेंगे। ये 3 हो गया और 5.5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 16.5 हो जाएगा। तो दरअसल हमारा इक्वेशन इस टाइप का बन जा रहा है। ये देखिए इस टाइप का बन जा रहा है ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म बन जाए, यही हम इसका प्रयोग कर लेंगे। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन देखते मन पता चल जाए कि किस तरीके का उपयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप सीधे करेंगे, 5.5 में से 1.5 घटा लेंगे, आपको 4 मिलेगा, 4 का वर्ग कर देंगे, आपको 16 उत्तर मिल जाएगा। ये दैट इज ओरल हो जाएगा। तो आप देखिए, सारी चीजें प्रैक्टिस करने से होता है। जैसे आप देखिए, जो आपने यहाँ किया, तो आपने क्या किया, 5.5 में से 1.5 घटा लिया, फिर जो संख्या है उसका वर्ग कर लिया। दैट मीन्स आपने क्या, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा लिया, जो आया उसका अंतर उसका वर्ग कर लिया। यही काम किया ना लास्ट में। तो इस क्वेश्चन में यही करना है, लेकिन देख लेना है पहले बेसिक रूप से उपयोग कौन होता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप सीख लीजिए बढ़िया से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 103 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बटे 102। ये है आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना आप जानते ही हैं। अगर इतना आप जानते तो इसका उपयोग कर लेते हैं हम। लेकिन आप सवाल है कि देखिए, ये सब क्वेश्चन जो जानते रहेंगे ओरल कर जाएंगे। कि पहले में दूसरी का अंतर निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 2 मिल जाएगा। और पहले में दूसरा अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 404 हो जाएगा। 102 दूना 404, 2 दूनी 4 उत्तर हमें मिल जाएगा। ठीक है, 4 इसमें देखिए लास्ट ऑप्शन डी है। इसी फॉर्म में हम कर लेते हैं। 103 प्लस 103 प्लस 101, थोड़ा छोटा लिखते हैं ब्रैकेट में, 103 प्लस 101 और 103 माइनस 100। ये अब देखिए, एक थोड़ा सा कम दिख रहा है तो इसको हम पूरा कर देते हैं। देखिए इतना हो गया, बट्टे है, बट्टे में क्या 102 है, कितना हो गया। ये ना कि वर्गांतर का रूल है, जब दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से अब आपको क्या मिल गया, 104 मिल गया, 104 मिल गया और इधर कितना मिल गया, 2 मिल गया, पूरे 2 बट्टे 204 है, सॉरी ये कितना मिल गया, 204 ही हो गया और ये कितना हो गया, 102 हो गया। 2 बार इससे कट गया, 2 गुणे 2 बराबर 4, 4 आपका उत्तर मिल गया। कितना मिल गया, 4 मिल गया। बात समझ में आई आपको? आपको बात ना समझ में आई तो हमें बताइए। पहले एक क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 103 की स्क्वायर माइनस 101 के स्क्वायर बट्टे 102 लिखा हुआ है ना। तो वर्गांतर का रूल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार आप करिएगा, 103 में 101 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 204 हो गया। 204 को 202 से भाग देंगे, 2 बार चला जाएगा, 2 ऊपर आ गया। फिर आप एक बार और क्या करेंगे,
103 में 101 घटाएँगे 200 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा ना? 2 2 4 हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। एक बार इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को एक बार आप जोड़ेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? 204। अगर एक बार घटाएँगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 2 मिल जाएगा। एक बार 103 में 101 जोड़ेंगे तो 204 हो गया। 103 में से 101 घटाएँगे तो 2 मिल जाएगा। फिर टोटल बटे कितना है? 102 है। कितना हो गया? ये 2 बार कट गया। 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? आपका 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है? उत्तर आ गया। तो इस सब क्वेश्चन को देखिए आप ओरल कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये भी देखो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि परीक्षा में नहीं पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है और ये पूछा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2023 में। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया। तो आप देखिए एसएससी का अगर पैटर्न आप पढ़ लेते हैं, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन आपके लिए इजी हो जाए। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि 225 200 ये 775 725 है। इसको टाइपिंग गलती से हो गया तो इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं पूरा। पूरा लिख देते हैं, आप देखिएगा। ये 275 गुणे 275 तो 275 का क्यूब हो गया। ठीक है? और ये कितना है? प्लस 725 है। ये 275 नहीं होना चाहिए, 725 होना चाहिए। तो लिख देते हैं, क्वेश्चन देखिए दूसरा लिख देते हैं। ठीक हो, 725 का क्यूब कितना है? अपान ये है, यहाँ से देखिए 275 स्क्वायर, 275 का स्क्वायर प्लस 275 गुणे 725 275 गुणे कितना है? 725 ये है प्लस ये माइनस है ना? देखो 275 क्यूब है, 725 क्यूब है। यहाँ देखो 275 के स्क्वायर है, 275 के स्क्वायर हो गया। और ये क्या है? आपका प्लस है, प्लस 725 के स्क्वायर है माइनस 725 गुणे 275 ये है। एक पार्ट ये है, दूसरा है, एक पार्ट क्या है? ये है ना। दूसरा है जो गलतियां हैं उसको ठीक कर रहे हैं हम, बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा होगा 275 का क्यूब कितना हो गया? माइनस 725 का क्यूब। क्वेश्चन एक्चुअली ये है, टाइप मिस्टेक की वजह से गड़बड़ हो गया है। जो सही क्वेश्चन है उसको हम आपको बता दे रहे हैं। फिर 275 का स्क्वायर 275 के स्क्वायर प्लस 725 का स्क्वायर प्लस 275 गुणे 725 ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं है, तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है? वहाँ सेम सेम संख्या हो गई थी। क्वेश्चन ये है कि 725 को 3 बार लिखा गया, तो मैंने 275 को 3 बार लिखा, 275 क्यूब कर लिया। 725 को 3 बार लिखा गया, यहाँ पे 725 का क्यूब कर लिया। ये 2 बार लिखा गया, ये 3 बार वैसे एज लिख लिया गया। तो आपको एक चीज़ ये पता है, देखिए आपको बताया जा चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक क्वेश्चन में जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब
क्या होगा वो देख लीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो वैल्यू है, दो फार्मूले का प्रयोग होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का प्रयोग होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए उसी फॉर्म में है। यहाँ से देखिए इसके बट्टे की बात करें, यहाँ से देखिए ये पूरा फॉर्म इसके बट्टे में है। ये केवल यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्या हो गया 275 प्लस 725 ये बचे। यहाँ से देखिए सेम वही काम करेंगे, यहाँ भी इसका प्रयोग करेंगे। तो ये नीचे वाला ये तो कट ही जाएगा ना, वहीं सेम है ना, कट जाएगा। ये बराबर हम मान ले 275, बी बराबर 725 मान ले, तो सेम चीज आएगा 275 प्लस 725 के स्क्वायर और 275 गुणे 725 कल रहेगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। तो ये कितना बच जाएगा 725। देखो यहाँ से ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, कितना हो गया 275 माइनस 725। जिस फॉर्म में लिखा गया उसी फॉर्म में आप लिखेंगे। ये घटाओगे यहाँ से तो कितना मिल जाएगा 400 मिल जाएगा ना, 450। और ये कितना मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। एक हजार ये मिल गया इंटू, अब देखिए 725 में से 275 घटाएंगे तो आपको 450 मिल जाएगा। ये मिलेगा ना, घटा के देख लो। 725 माइनस 275 275, 5 में 5 गया 0, 12 में 7 गया 5, ये कितना हो गया 4, 450। कितना मिल गया 450। तो देखिए ये माइनस में आएगा तो यहाँ माइनस साइन लगा लेते हैं, गुणे 450 गुणे कितना हो गया 450। अब देखिए गुणा कर लीजिए इसमें, आप देखिए 3 जीरो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 45 पे कितना है माइनस 45 पे है, ये 4 जीरो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 जीरो बढ़ जाएगा, ये माइनस होगा 4 5 हो गया, 3 जीरो 1 वो जीरो, 4 जीरो हो गया। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तनिक भी माइनस प्लस में आप गलती कर देंगे तो ऑप्शन बदल जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, इसको ये हम 3 बार गुणा कर देंगे, इसको 3 बार गुणा कर देंगे, इसलिए इसको एक बार क्यूब करके हमने लिख लिया। इसका भी 3 बार गुणा है, इसका भी 3 बार गुणा है, तो एक बार करके क्यूब हमने लिख लिया। इसका भी देखिए यहाँ 2 बार गुणा है तो स्क्वायर हमने करके लिख लिया। इसका भी 3 बार गुणा 2 बार गुणा है तो स्क्वायर कर लिया, माइनस इतना गुणे सेम ऐसे लिख लिया गया। तो आप जानते हैं कि जब इतना दिया है तो इसी से हम भाग देंगे तो हमारा यही ना बचेगा। एक में ए प्लस बी बचा और एक में हमारा ए माइनस बी बचा, ये बचा ना। हमने दोनों को घटा लिया, एक में योग निकाल लिया, एक में अंतर निकाल लिया। योग और अंतर हमारा निकल गया तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो आप सहमत हैं। अब देखिए सब फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड आप लगा लेंगे तो सही। क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखिएगा अपना कि टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ से जो संख्या हुआ रिपीटेशन कर दिया गया है। तो चूंकि ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन था, ये पूछा है एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा है। एसएससी सीपीओ एसआई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप परीक्षा देने आए थे भाई, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस तैयारी कर रहे थे, एसएससी में भी आएगा, तो उधर भी जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलिए। अगला क्वेश्चन 120 गुणे 120 गुणे 120 माइनस 100 गुणे 100 गुणे 100 अपान 120 गुणे 120 प्लस 120 गुणे 100 प्लस 100 गुणे 100, ये आपका क्वेश्चन दिया। आप ये जानते हैं, अगर आप देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखें, सॉरी इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है। अगर इसको देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इतना होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये इतना फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। तो आप देखिए ये इसी फॉर्म में है ना, इसी फॉर्म में यही फार्मूला लगा देते हैं। ए क्यूब इसी फॉर्म में है, कितना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। एक में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ये लिख लेते हैं, पूरा पूरा लिख ले। आप देखिए ये कट जाएगा, ए माइनस बी केवल बचेगा। ये देखिए ये किस फॉर्म में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके फॉर्म में है। बचेगा केवल क्या, ए माइनस बी बचेगा, अगर इसका यूज करेंगे बचेगा कितना हमारा 120 माइनस 100। 120 में से 100 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 120 में से आप 100 घटाएंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। 20 आपका उत्तर आ गया, 20 क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया। 20 आपका आंसर आ गया ना। तो आप देखिए यहाँ से इसी फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे, थोड़ा बहुत आप सीखिए। ए क्यू माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, इसी को सीखना है। कितना हो गया 120 प्लस ए बी। अब ये देखिए इतना है ना, अब इसका उत्तर 20 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे, अगर हम सॉल्व करें इसको, अगर यहाँ से हम दूसरी लकीरें खींच दें, अगर हम यहाँ सॉल्व करें, देखिए ये क्यूब है ना, तो ये क्या हो गया 120, 120 माइनस 100 हो जाएगा, ए क्यूब बराबर ए माइनस बी। इसका देखिए फिर ए स्क्वायर है, 120 का स्क्वायर होगा, 120 के स्क्वायर को 120 गुणे 120 हम लिख लें, कितना लिख लें, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर, 100 गुणे 100 लिख लें, कितना लिख लिया, प्लस ए बी होता है 120 गुणे 100, कितना हो गया, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब आप देखिए नीचे भी तो वही है ना, ये ऊपर को क्या नीचे क्या है, 120 गुणे 120 यही है ना, 120 गुणे 120 प्लस 100 गुणे 100 प्लस 120 गुणे 100, यही है। देखिए ये वाला इससे आपका कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 120 माइनस 100 बराबर 20, ये बचा ना। इस फॉर्मूले के चाहे इस फॉर्मूले, लेकिन देखिए फार्मूला आपको याद रहने से थोड़ा सा क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको कंपटीशन याद देना है तो लगातार प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आएगा प्रैक्टिस करने, आप कंपटीशन नहीं पास करो। कंपटीशन दिनों दिन कठिन होता जा रहा है, लेकिन पढ़ने वालों को कभी कठिन नहीं हुआ। एक बार जम के पढ़ लो, फिर कंपटीशन आपकी ऐसी तैसी, ठीक है, फिर आप एकदम बेहतर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115, 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। ये भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इसको क्या है, ऊपर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा ना। अगर इसके बट्टे, अगर यहाँ से हम बात करें इतना मिल गया, अगर यहाँ से बात करें, अगर हम इसके बट्टे कर लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाए। अब इसके बट्टे कर ले, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना, ये इससे कट गया तो बचा क्या, ए प्लस बी ही तो बचा ना। बचा हमारा क्या, यहाँ से ए प्लस बी केवल हमारा बचा, यही ए प्लस बी बचा, इसके बराबर क्या हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ भी हमारा वही बचेगा ए प्लस बी। हम क्या करेंगे, इसको और इसमें जोड़ लेंगे, क्या हो गया 885, 885 प्लस 115, कितना बचा है 885 प्लस 115, अगर जोड़ दिए 85, अरे 100 ये हो गया, 1000 हो गया। 885 में 115 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 1000 मिल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1000 हो जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको, 1000 मिल जाएगा।
कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। देखिए 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। कितना हो गया? 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। तो आप देखिए अगर हमने इसी को सॉल्व किया, सेम इसी टाइप है ये, इसी टाइप है ना? तो अगर काटे तो क्या बचा हमारा? a प्लस बी ही तो। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इतना है, बट्टे इतना यहाँ था, यहाँ कट गया, a प्लस बी, दोनों को जोड़ दिए। ये सब क्वेश्चन देखिए ओरल आ जाते हैं, ओरल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको परीक्षा में कोई फार्मूले याद है तो ये ओरल आ जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन था। ये पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला देखिए 0.40 0.40 प्लस ये है, ये भी इसी फॉर्म में है जैसा हमने लगाया था इसके पीछे वाला, ये इसी फॉर्म में है ना। अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा क्या किस फॉर्म में है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी के फॉर्म में है, देखिए इस फॉर्म में है कि नहीं है? ये पहली संख्या क्यूब है, ये दूसरी संख्या का क्यूब है ना? ये पहली संख्या क्यूब है, ये दूसरी संख्या का क्यूब है कि नहीं है? ये पहली संख्या क्यूब है, दूसरी संख्या क्यूब। देखिए पहली संख्या क्यूब है और दूसरी संख्या क्यूब है, अपान पहली संख्या के स्क्वायर माइनस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही है इतना। देखिए ऊपर जो लिखा है ध्यान से देखिए, पहली संख्या क्यूब प्लस दूसरी संख्या क्यूब, नीचे क्या लिखा है? पहली संख्या की स्क्वायर माइनस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लिखा है ना? तो आप देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए प्लस बी ही तो मिलेगा, ये मिलेगा ना? हाँ मिले, बताइए, देखिए लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं। अगर इसकी बात करें ऊपर की तो क्या आएगा? ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, तो ए प्लस बी ही तो बचा है यहाँ पे ना, वही आ जाएगा ए प्लस बी। 0.04 प्लस 0.03। देखिए 4 3 7 होता है, 2 अंक पे दशमलव लगाना है, ये होगा। ठीक है, 0.07 हो जाएगा ना? ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ये आपका 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 कितना है? कितना है ना? अपान क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 0.4 माइनस 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3, ये है। तो आप देखिए यहाँ से ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। इसको आपको ये सब ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया? ए प्लस बी में आ जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को देखते मन उत्तर आपको मिल जाएगा, बस आप थोड़े से ध्यान देने की जरूरत है आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसकी वैल्यू क्या होगी? ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ए क्यूब इतना है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि अगर हम मान लें, यहाँ से देखिए फार्मूला बता दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इसमें नीचे दे रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख लीजिए वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ इतना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आए ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी अपन ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू होती है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। तो आप देखिए ये इसी टर्म में है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इसी फॉर्म में है। तो आपका ये आएगा, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हाफ ऑफ कितना आएगा, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर 59 माइनस 54। देखिए यहाँ से 59 में 54 घटाइए तो क्या मिलेगा आपको 5, यहाँ के मिल जाएगा 5 के स्क्वायर। प्लस की बात करें बी माइनस सी, तो बी सी है, 54 में से 57 घटा लीजिए तो क्या मिलेगा -3, -3 के स्क्वायर प्लस। अब आप देखिए सी माइनस ए है, तो 57 में से 59 घटाएंगे तो क्या मिलेगा -2 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अगर बात करें यहाँ से तो हाफ ऑफ हो जाएगा, ये कितना हो गया 25 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 4 हो गया, 38 हो गया इतना पूरा मिला के, 38/2, 38/2, 19 दुनिया 38, 19 हो गया। इसका आंसर क्या आ गया 19 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन मजेदार है। अगर आपको फार्मूला बढ़िया से याद रहेगा, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। आप देखिए यहाँ से है क्या, यहाँ पे देखिए ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपान ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसके बराबर ए मान लें, इसके बराबर हम बी मान लें, इसके बराबर हम सी मान लें, 54 बराबर बी है, 59 बराबर ए है, 57 बराबर सी है, अगर हम मान लें तो आप यही कहेंगे। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए होगा ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये होगा अपान ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हम फार्मूला जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस का होल स्क्वायर होता है। तो पहली से दूसरी घटाया, दूसरे से तीसरी, तीसरी से पहली से तीसरी घटा दिया, क्या दूसरी तीसरी। देखिए माइनस में आएगा, स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दो उत्तर नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए इसका और इसका अंतर 5 का है, 5 के स्क्वायर करें 25 हो गया। इसका और इसका अंतर 3 का है, 3 के स्क्वायर किए 9 हो गया। इसका और इसका अंतर 2 का है, 2 के स्क्वायर 4 हो गया। तो 25 प्लस 9 प्लस 4 38 हो गया। 38 का आधा कर दीजिए, आपको कितना मिल गया 19 मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। बात समझ में आई आपको, समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बराबर 500, बी बराबर 502, सी बराबर 504, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आपको मान वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए आप खुद जानते ही हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है इतना, आप जानते हैं। इसके पहले इस पे हमने प्रयोग किया हुआ था, सवाल लगाया था। ये पूछा है कि ए बराबर इतना दिया, बी बराबर इतना दिया, सी बराबर इतना दिया, तो वैल्यू फाइंड करना है, इसका मान क्या होगा, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम जोड़ लें 500, 502, 504, तो ये कितना होगा, 5 तिहाई 1506 हो जाएगा, कितना होगा ना। अगर इसकी बात करें 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 4 2 6, ठीक है। क्या हो गया आपका हाफ ऑफ
ये कितना हो गया? 1506 हो गया। 1506 हो गया। 1506 हो गया। अब आप देखिए, इतने की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक। कितना आ गया? ऊपर आप देखिए a माइनस बी, अगर a के b में घटाए तो 500, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी है, 500 में से 502 घटाएंगे तो -2 मिलेगा, -2 का स्क्वायर हो गया। b माइनस सी है, हालांकि स्क्वायर है, 2 भी लिख दोगे तब भी चलेगा, उत्तर में चेंजिंग नहीं आएगी। b माइनस सी है, 502 में से 504 घटाएंगे तभी -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए है, c की वैल्यू कितना है? 504 है, 504 में से 500 घटाएंगे कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। 504 में से 500 घटाएंगे 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर हो गया। कितना आपका हो गया? ये 1506, ये कितना हो गया? 4 4 8, इसकी वैल्यू देखिए 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 4 8, 8 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 24, 24 हो गया ना? कितना हो गया? 1506 गुणे 1/2, यहाँ के लिख लिया गुणे 24, ये 24 है क्या? 12 दूनी 24, 12 हो गया। 1506 में 12 से गुणा करिए, 12 छक 72 की 2 हो गया, 12 छक 72 कितना? 2 हो गया। 12 शून्य शून्य 7 हो गया, 12 पंजे 60, 60 की 0 हो गया, 12 एकम 12 6 18 हो गया। ये 18 ये हो गया। 18,072 ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही होगा, 18,072 होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए कुछ ओरल भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कैलकुलेशन तेज करिए तो आप कर लेंगे। देखिए a की वैल्यू दिया है 500, b की वैल्यू दिया है 502, c की वैल्यू दिया है 504 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कीजिए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c, हाफ ऑफ a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, कितना होता है? तो आप देखिए 1/2 गुणे 1506, अब इन a प्लस बी प्लस सी को हमने जोड़ लिया, a की वैल्यू 500 है, b की वैल्यू 502 है, c की वैल्यू 504 है, तीनों को जोड़ लिया तो हमें क्या 1500, 2 प्लस 4 6, 1506 हो गया आपका। 1506 लिख लिया हमने, ये वाला 1506, ये वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, इसको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने लिख लिया। ये क्या हो गया आपका? 1506 हो गया। अब देखिए a माइनस बी, a की वैल्यू कितना है? 500 है, b की वैल्यू कितना है? 502 है, तो 500 में 502 घटाएंगे तो -2 बचेगा, माइनस स्क्वायर कर लिया। b माइनस सी, b की वैल्यू है 502 और c की वैल्यू है 504, तो 502 में 504 घटा ले तब -2 आया, -2 का स्क्वायर लिख लिया हमने यहाँ पे। क्या लिख लिया? -2 का स्क्वायर लिख लिया। फिर देखिए c माइनस ए, तो c की वैल्यू कितना है? 504 है, 504 में से 500 हमने घटा लिया तो हमको क्या मिलेगा? 4, 4 का स्क्वायर कर लिया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 8 हो गया, 24 हो गया, 24 का हमने आधा कर लिया, 12 हो गया, 1506 में हमें 12 का गुणा कर देना है। इतना सा काम करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये क्वेश्चन ओरल आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। ठीक है, आज की काल यहीं सब क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग देखिए चैनल पे बने रहिए, पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, बताइए, सारे क्लासेस आपको फ्री पढ़ाया जाए। ओके बाय, सी यू।